और डिप्टी सीएम से मिले पूर्व एमएलए गजराज सिंह। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उन्होंने मुलाकात की। हापुड़ की कई समस्याओं से अवगत भी कराया गया। लखनऊ में डिप्टी सीएम से ये खास मुलाकात की गई है। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम से खास मुलाकात के बाद कई विषयों पर चर्चा भी हुई होगी। हालांकि ये काफी अहम मुलाकात बताई जा रही है, क्योंकि आपको बता दें अपनी समस्याओं को लेकर भी यहाँ पर मुलाकात की गई है, बातचीत की गई है। लखनऊ में बसपा की रैली के बाद अलर्ट हुई सपा। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने पीडीए अभियान पर निशाना साधा है। जहां सपा ने तैयार की बसपा पर पलटवार की रणनीति। अब दलितों के बीच उपलब्धियां दिखाने का फैसला लिया गया है। हर जिले से पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी रैली निकाली गई थी, जिसके बाद अब अलर्ट भी यहाँ पर सभी को कर दिया गया है। किस तरीके से आगे कार्य किया जाए, क्योंकि देखिए एक बड़ी रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया था। हर जिले में पदाधिकारियों को अब जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। तो बता दें कि बसपा की इस रैली के बाद से ही सपा अलर्ट हो चुकी है और बसपा प्रमुख मायावती ने पीडीए अभियान पर निशाना भी साधा है। जहां सपा ने अब बसपा पर पलटवार करने की एक रणनीति तैयार की है, एक खास रणनीति, क्योंकि देखिए मायावती की रैली कहीं ना कहीं असरदार साबित होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद सपा अब अलर्ट हो चुकी है। तो बता दें कि बसपा की इस रैली के बाद से ही सपा ने अब नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि इस रणनीति के बाद क्या असर बसपा पर होता है, क्योंकि एक बड़ी रैली जो थी वो यहाँ पर आयोजित की गई थी। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। घनश्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, देखिए यहाँ पर बसपा की रैली के बाद से ही सपा अब नई रणनीति तैयार कर रहा है। क्या लगता है, क्या असर यहाँ पर अब इस नई रणनीति के बाद हो सकता है? देखिए शिवा, अगर पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो 2024 ऐसा चुनावी वर्ष रहा जब दलित वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में संयुक्त इन्होंने चुनाव लड़ा था और सीटें इतनी अप्रत्याशित सीटें बढ़ी, जहां पे पिछले कुछ चुनावों पे ये लोग रसातल की तरफ जा रहे थे। सिर्फ दलित वोटर टर्न के चलते इन लोगों को मैक्सिमम सीटें मिली, जो सिर्फ समाजवादी पार्टी देश का तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर के उभरा। अब ये माना जा रहा था कि जो दलित वोटर्स हैं, बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, वो लोग सबसे पहले बीजेपी की तरफ शिफ्ट किए तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लाई। 2024 में समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किए तो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लाई। तो अब सपा सुप्रीमो को ये डर है कि हाल ही में जब मायावती 9 तारीख को जब उन्होंने एक बड़ा रैली आयोजित किया था, जिसमें एक बड़ा जो रमाबाई अंबेडकर पार्क है, माफ करिएगा, मान्यवर काशीराम पार्क है, वहां पे जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा और उस जन सैलाब के सामने मायावती ने साफ तौर पे सपा सुप्रीमो और समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बात की और कहीं न कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर योगी आदित्यनाथ की सरकार पे दिखाया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को ये डर अब सताने लगा है कि कहीं जो कोर ऑर्डर है वो शिफ्ट फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ न कर जाए, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर सपा सुप्रीमो को भी उन्होंने और उनके पार्टी के चरित्र को दोगला तक कह दिया। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दलित वोटर कहीं खिसक न जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब लोगों के बीच में जाएगी। अपनी जितनी भी पीडीए को लेकर के जो मायावती ने दम्भ भरा, जो उन्होंने हुंकार भरा, उसके खिलाफ वो लोगों के बीच में जाकर के पीडीए की जो अच्छाइयां हैं, जो इन्होंने दलितों के लिए किया, जो संविधान के लिए किया, जो इनकी जाति जनगणना के लिए जो इन्होंने रैलियां निकाली, अभी इन सब सारी बातों को लेकर के अब दलितों के बीच में जाने की कवायद समाजवादी पार्टी करने जा रही है, ताकि जो ये जो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी को, उसकी भरपाई किया जा सके और जो बसपा सुप्रीमो इनके खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है, उसका तोड़ निकाला जा सके। सिवा बिल्कुल, और देखिए इस रैली का ही असर देखने को मिला है, जिसके बाद अब एक नई रणनीति तैयार की जा रही है और देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।